Hello, good morning class 10 students. As you know, we have started our exercise 8.4 and some questions we have done in the previous video, and today I am doing some important questions of this exercise. So first of all, I am doing question number 5th का जो 5th पार्ट है वो हम आज करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा. क्या स्टेटमेंट है इसकी? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू. आपको किसके इक्वल प्रूव करना है इसको? हमें प्रूव करना है बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. इसके इक्वल हम प्रूव करना चाह रहे हैं. जैसा आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. 2008 में आया, 2010 में, देन 2013 एंड 2018. 4 ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे और प्रॉपरली करेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड बेटा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारा काम है हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे. राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. कॉसेक रेसिप्रोकल होता है बेटा 1 बाय साइन, या साइन का रेसिप्रोकल आप इसको कह सकते हैं, और कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन. इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना है. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा. देखिए क्या आएगा आपके पास. सभी वैल्यूज़ को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे. माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा. एंड इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी आपको यही करना है. कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा. अब देखिए बेटा क्या बन जाएगा ये, इस स्टेप को समझेंगे. कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये बनेगा कॉट थीटा, और ये वैल्यू आपकी कट हो रही है तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा. इन द सेम वे डिनोमिनेटर लिखिए आप. कॉट थीटा ये आपका कट हो गया, प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये कि जैसा आपको राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ चाहिए वैसी ही वैल्यूज़ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करके बना ली. अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पे. जो प्रूव करना है वो हमें कुछ कुछ नज़र आ रहा है दोनों ही पार्ट्स में. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा इनको इकट्ठा कर रही हूँ. ऐसे लिख लिया मैंने. कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 को पीछे कर दिया है, और डिनोमिनेटर में कोई ज़्यादा चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं. ध्यान रखना जो भी चेंजेस करेंगे न्यूमरेटर में ही करेंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी यूज़ करनी है बेटा, उसी को ध्यान से यूज़ करना सीखना. 1 के प्लेस पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. यानी मुझे 1 को रिप्लेस करना है इस आइडेंटिटी से, जो कि बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे पूरी टर्म्स जो है वो कॉसेक और कॉट में चाहिए. इसीलिए मैंने वही आइडेंटिटी प्रेफर की है. अब जैसा आपको पता है इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से. कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा. देखिए बेटा नेक्स्ट क्या रहेगा, कॉमन निकाल सकते हैं आप इस वैल्यू को. तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया. कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस
अब ये वैल्यू बचेगी हमारी, और बाहर नेगेटिव साइन है तो हम ब्रैकेट के साइन चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉसेक थीटा और माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान से देखेंगे बेटा तो दिस न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर इज सेम, ये आपका कट हो गया और आपके पास जो वैल्यू आई वो आई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज़ आर राइट हैंड साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें। अगर आपको ये फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं हुआ तो बेटा आगे क्वेश्चन करने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो इसको बहुत ही ध्यान से आपने करना है। 6 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। नाउ वी आर डूइंग आवर 7th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, लेकिन कुछ पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको भी हम अच्छे से करेंगे। देखिए द 7th पार्ट इज, देखिए बेटा 7th पार्ट क्या है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ पहले। द स्टेटमेंट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आप इसको प्रूव करेंगे किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं बेटा जी किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एज यूजुअल, जैसे हम सभी क्वेश्चंस में लेते हैं। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2, ये साइन क्यूब थीटा है, एक निकालेंगे बाहर तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद क्या करें, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेते हैं बेटा जी। यहाँ इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लीजिए, ये आएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए फर्स्ट स्टेप आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लिया, और ये दोनों साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा tan थीटा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, अब हमें या तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेती हूँ कॉस वाली वैल्यू में, या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर को हम चेंज कर लें साइन स्क्वायर में। चलिए डिनोमिनेटर चेंज कर लेते हैं हम। तो न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा तो आपका चला गया, इसने tan थीटा बना दिया। यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहे हैं, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इन वैल्यूज़ को खोल देते हैं, यानी कि 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, हाँ जी 2 माइनस 1, ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी सेम आ गई है, एंड व्हाट यू विल गेट tan थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। सो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये ईयर 2000 में आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, देन 2010 में, देन 2013 एंड आफ्टर दैट 2015। 4 साल ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया है, तो इसको भी हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन। चलिए बेटा मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट हमारा यानी कि 8th पार्ट। नाउ वी आर डूइंग द 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी पार्ट्स जैसा आपको पहले ही बताया है, सभी पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो देखिए बेटा 8th पार्ट क्या है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस
सेक ए स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है 7 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हमें tan में करना, tan एंड कॉट, तो इसको हम कॉट बना लेते हैं, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया है 2011, 12 एंड 16, 3 साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया है। सो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे। आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, उसी को खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम इसमें क्या करते हैं, खोल लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉसेक। फिर ये बाद वाली आइडेंटिटी है, इसको भी हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। एक तो आप ये देखिए, आप इनको पेयर बनाइए। मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक पेयर तो ये बना है। फिर दूसरा पेयर बनाया, दूसरा पेयर किसका बना सकते हैं आप, इस कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा मैंने, फिर इस सेक स्क्वायर ए को लिख लिया, या चाहे तो इसके साथ ही ये कर लेते हैं, चलिए 2 साइन ए, हाँ जी कॉसेक ए होता है 1 बाय साइन ए, प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए भी क्या है लिख सकते हैं हम इसको 1 बाय कॉस ए। तो हमने क्या किया, एक तो हमने कंबाइन किया है साइन और कॉस को बेटा, फिर हमने कॉसेक स्क्वायर ए लिखा, यहाँ कॉसेक ए को 1 बाय साइन लिख लिया, और नेक्स्ट में भी ऐसा ही किया। अब ये आपकी वैल्यूज कट हो रही हैं, देखिए दिस इज द आइडेंटिटी। आप इसके प्लेस पे 1 यूज कर सकते हैं, यानी 1 प्लस यहाँ से आएगा बेटा 2, और 2 यहाँ आपको बाद से मिल रहा है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये आ गया आपके पास 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब चेक करिए राइट हैंड साइड में तो 7 की ज़रूरत है, और साथ साथ कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए नहीं है, यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो फिर से हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, आइडेंटिटीज की ही हेल्प लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए ऐड कर लीजिए 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेटा, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ खोली, आइडेंटिटीज़ खोलने के साथ साथ फिर से चेक किया किस किस की पेयरिंग करें, और दोबारा से रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल कर लिया वैल्यूज़ का, और प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। इस तरह से ही हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, ताकि हम क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज ना हो और आपके पास सिंपल वैल्यूज़ फटाफट आ जाए। चलिए बेटा अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट क्या है हमारा। नाइन्थ पार्ट इज कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसके इक्वल हम इसको प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास 2008, देन 13, देन 16, 3 ईयर्स ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। सो
इसको भी देखते हैं ध्यान से कि किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अपना करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin A, और ये साइन ए हम एज इट इज रख लेते हैं। नेक्स्ट में भी सेक को चेंज करते हैं 1/cos A में एंड माइनस cos A। नेक्स्ट में हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। साइन ए ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर A, और ये आ जाएगा cos A 1 - cos स्क्वायर A। अब करते हैं बेटा वैल्यूज चेंज, यानी 1 - sin स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे cos स्क्वायर A अपॉन sin A। मल्टीप्लीकेशन है, इसको भी चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर A बाय cos A। देखते हैं जो जो वैल्यू हमारी कट होती है उन वैल्यूज को हम कट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, cos A से एक cos A कट कर लीजिए, sin A से एक sin A कट कर लीजिए। जो हमारे पास आया वो आया sin A cos A। अब इस पार्ट को बहुत ज़्यादा सा आपको समझ नहीं आएगा कि आगे कैसे एक्सपेंड करें, तो हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड ली हमने बेटा 1/tan A + cot A। कैसे सॉल्व करें, 1/tan को लिखिए sin A बाय cos A, और cot A को लिखेंगे cos A बाय sin A। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेंगे, 1/, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे cos A इंटू sin A। यहाँ बन जाएगा sin स्क्वायर A प्लस ये बन गया cos A इंटू cos A, दैट इज cos स्क्वायर A। अब ये आपको पता है बेटा, दिस इज द आइडेंटिटी 1/cos A sin A। ये आप टर्न करेंगे तो ये आपके पास ऊपर ही आ जाएगा। आप इसको क्या लिख पाएंगे, sin A इंटू cos A। यही हम चाहिए था, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस स्टेप के बाद हम इसको डायरेक्टली चेंज करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो हमने क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी अलग अलग सॉल्व कर लिया। अलग अलग सॉल्व करना इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स कई बारी माइंड से स्किप हो जाते हैं, हम इसके स्टेप को सोचने में प्रॉब्लम होगी। ये आप बहुत ही इजीली चेंज कर पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आते हैं। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड वॉच द वीडियो। Thank you so much. Have a good day.